अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया कॉल्स ओआईसी कम्युनल, आस्क इट टू स्टॉप स्प्रेडिंग ब्लोज, टीसीडी विद मेजर गौरव आर्या। तो मेजर गौरव आर्या की वीडियो देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना बयान पढ़ देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कंट्रीज, ये आपने कभी नहीं सुना ना, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए नहीं सुना आपने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज तो काफी हैं। कभी आपने सुना है ऑर्गेनाइजेशन 70-35 से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की। उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी। तो पाकिस्तान में बड़ा जज्बा। तो एक काम करो, जज्बा लो, जज्बे में पानी डालो, गूंद लो। करते हैं पाकिस्तानीज इन यूके आर नोन फॉर ग्रूमिंग गैंग्स, दे आर फेमस फॉर ग्रूमिंग गैंग्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ग्रुप है मुसलमान देशों का, इस्लामिक देशों का। करीब 56-57 मुल्क हैं उसमें। तो वो रेजोल्यूशन बीच में पास करते रहते हैं। कभी उनको खाज होती है कश्मीर की, कभी खुजली होती है पैलेस्टीन की, कभी कुछ इनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है। अब इन्होंने लेटेस्ट ये बोला है कि साहब, रामनवमी में जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ, आप इनका स्टेटमेंट सुनिए, मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कभी सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कंट्रीज? ये आपने कभी नहीं सुना ना, क्योंकि है ही नहीं, इसलिए नहीं सुना आपने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज तो काफी हैं। कभी आपने सुना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज? आपने कभी नहीं सुना होगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आपने मजहब को पॉलिटिसाइज कर दिया, आपने इस्लाम को पॉलिटिसाइज कर दिया और हर जगह आप पॉलिटिक्स का फायदा ढूंढते हैं। हर जगह ये हो जाए, इसमें फायदा मिल जाए, इस्लाम का ऐसे फायदा मिल जाए हमें, तो हमें अरे भाई, अगर कुछ करना है मुसलमानों के लिए तो कुछ पॉजिटिव करो यार, कुछ पॉजिटिव करो। इतने ज्यादा भारत में जब ऑयल का पैसा आया, ठीक है, तो भारत में बाहर से, मतलब मैं अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं, जब वहां पे ऑयल का पैसा आया तो भारत में इन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम मदरसे बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे। इसके पीछे एक एजेंडा था। आपने ये क्यों नहीं बोला कि हम मुसलमानों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे? आपने ये क्यों नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए हम एक मेडिकल स्कूल बनाएंगे, शानदार वर्ल्ड लेवल 200-500 एकड़ के कैंपस में, ऐसा होगा कि बिल्कुल दुनिया देखती रह जाएगी। हां, अपने लिए ऑडी और मर्सिडीज के ऊपर सोने की परत चढ़ा के उस पर सफर करना मंजूर है। अपने लिए कमोड जो होता है टॉयलेट वाला, वो हीरों से जड़ा है, और बाकियों के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्ची, बस मुंह से बोला हो गया काम। तो ये काम कर रहे हैं। इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखो यार, भारत के मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। भारत के मामले में आप मत बोलना। और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अच्छा जवाब दिया। मैं जवाब भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन Arindam Bagchi said, "We strongly condemn the statement issued by OIC Secretariat today regarding India." He added, "This is one more example of their communal mindset and anti-India agenda. OIC only does its reputation damage by being consistently manipulated by anti-India forces." यानी कि ये पाकिस्तान को फिर से खुजली हुई है। इसके पीछे वाला यही है। पाकिस्तान और तुर्की को हल्की सी खुजली हुई है, खाज की बीमारी है इन दोनों देशों को। ठीक है, मैं 2 मिनट और लेके एक बात समझाना चाहता हूं, इसके पीछे माइंडसेट क्या है। जब भी कुछ ऐसी चीज होगी, पाकिस्तान को उसको दुनिया के सामने झूठा मोटा उजागर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। और दोस्तों, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान दें और समझें कि पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है, उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान बना था 2 नेशन थ्योरी के बेस पर, यानी कि 2 कौमी नजरिया। पाकिस्तान, जैसे अगर हम बात कर लें मोहम्मद अली जिन्ना की, ठीक है, या जो भी इनिशियल लीडरशिप थी इनकी,
तो इन्होंने एक बात बोली थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, इसलिए पाकिस्तान अलग हो जाना चाहिए, एक अलग मुल्क हमें चाहिए। फिर अंग्रेजों के साथ सांठगांठ थी तो एक अलग मुल्क बन गया। तो ये आपस में झूठ बोलते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी, कुछ नहीं, अंग्रेजों ने बना के दिया तुम्हें, तुम्हारे तो बस का भी नहीं था। खैर नहीं गए, उस बात को छोड़ देते हैं। अब जब भी भारत में कुछ होगा तो पाकिस्तान को खुजली होती है। अब आप बोलेंगे साहब तुम्हारा अलग मुल्क हो गया, तुम्हें भारत में क्या हो रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, और वो भी तुम 90% तो झूठ बोलते हो, तुम्हें क्या लेना देना। बात यह है कि अगर पाकिस्तानी एक दिन इनमें बुद्धि आ गई और उन्होंने मान लिया कि भारत का मुसलमान इतना सक्षम है कि जो अपनी परेशानियां हैं वो संविधान के दायरे में खुद दूर कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है, तो टू नेशन थ्योरी जो है जिस पर पाकिस्तान बना था वो झूठ साबित हो जाएगी। फिर दुनिया बोलेगी बेवकूफो तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों, तुमने तो बोला था साथ में रह ही नहीं सकते, साथ में रह ही नहीं सकते, इसलिए तो तुमने पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान की एक मजबूरी है अपने आप को, अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान को यह बोलना जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान ये करता रहता है, ये खुजली पाकिस्तान को होती रहती है, होती रहे। उन्होंने बोला हम कंडेम करते हैं, हमने बोला हम कंडेम करते हैं, आगे बढ़ो अगले न्यूज आइटम पे, ये खत्म हो गया, जाओ ऐश करो। और हिंदुस्तान का मुसलमान इतना सक्षम है कि अगर उसके हक कोई छीनता है तो हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में वो लड़ेगा और लड़के जीत भी जाएगा। अगर उसको हक मिलना होगा उसको हक जरूर मिलेगा। इसमें बाहर के इस्लामी देशों की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद। चाइना ने, अच्छा चाइना को एक बेटे को खुजली हो तो ऐसा नहीं बाप को खुजली ना हो, बाप को भी तो खुजली होगी। तो चीन ने, पाकिस्तान के अनेकों बाप है, एक तो आपके सामने बैठा है यहां पे मेजर, ठीक है, दूसरा उसका बाप है छोटा बाप, बड़े अब्बू मैं हूं, छोटा अब्बू उसका चाइना है, ठीक है। छोटे अब्बू ने क्या करा, अरुणाचल में 11 जगह हैं जिनको बोल दिया कि उनके चाइनीज नाम दे दिया, राइट, चाइनीज नाम दे दिया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल, उसको कहता है साउथ टिबेट। तो चाइना ने बोला साहब ये अरुणाचल की जो जगह है इसको हम चीनी नाम दे देंगे। तो भारत ने बोला, भारत का बड़ा प्यारा एक बयान आया है, भारत ने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड ऑलवेज बीन and always will be an integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. ठीक है जी। तो 5 माउंटेन पीक्स, 2 लैंड एरियाज, 2 रेजिडेंशियल एरिया, 2 नदी, इनमें सब में अपने अपने इन्होंने नाम चीनियों ने डाल दिए हैं। अच्छा, ये चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है ऐसे, यही चीज पाकिस्तानियों ने भी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि बेटा अब्बू से सीखता है, अब्बू भी बेटे से सीख रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश करी थी ना, श्रीनगर हाईवे, वो इस्लामाबाद वाली जो रोड थी जिसका नाम ही श्रीनगर हाईवे कर दिया, क्योंकि 370-35 से हटाने के बाद और तो किसी चीज की हिम्मत थी नहीं पाकिस्तान की, उनकी फौज तो अपने खुद के प्लॉट घेर रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करा, चलो पाकिस्तान की इस सड़क का नाम हम श्रीनगर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम कश्मीर हाईवे रख देंगे, इसका नाम हम दिल्ली रख देंगे, इसका नाम हम तमिलनाडु रख देंगे, इसका नाम केरल रख देंगे, इसका नाम हम मणिपुर रख देंगे, इसका नाम राजस्थान पंजाब रख देंगे, कुछ कुछ अपने दिमाग से, ठीक है, नशेड़ी तो है ही है, अपने दिमाग से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो चीन ने भी वही चीज पकड़ ली। अब चीन ने वो चीज पकड़ ली तो चीन ने बोला, भारत ने बोला औकात में रहो, ये सब फिक्शनल नाम जो मनगढ़ंत तुम नाम कर रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल दिया भारत ने चीन को कि अपनी औकात में रहो, ठीक है। ये दखलंदाजी करने का प्रोग्राम अब देखना है, एक तरफ से चीन, एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना। पाकिस्तान पैर पकड़ गया होगा, पाकिस्तान वहां पे ओआईसी के सामने, नहीं अब्बू नहीं, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे, एक तो मेजर गौरव आर्या है, दूसरा चाइना है, हम तुम्हें अपना तीसरा अब्बू मान लेंगे, प्लीज एक बार कुछ कह दो। ये करा होगा पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पैसे वैसे हैं नहीं इनके पास, भुग रहे हैं ये पैर पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी, जहां पे जाते हैं पैर ऐसे पकड़ लेंगे, फिर आदमी शर्मो शर्मी में कुछ कर देता है। तो यही पाकिस्तान ने करा होगा, मुझे पूरा शक है पाकिस्तान के कैरेक्टर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। मेजर साहब के आगे जो है वो खबरों पे शुरू हो गई थी। तो ये मेन जो टॉपिक था वो ओआईसी ने जो बात उठाई है कि जो मुसलमानों के साथ रामनवमी पे गलत हुआ, तो मेरे ख्याल में कोई गलत ऐसा हुआ ही नहीं। इन लोगों ने पता नहीं किस बात की आवाज़ उठाई है। तो कुछ मुसलमानों ने, मैंने सुना है कि भाई पत्थरबाजी की थी रामनवमी पे, तो वो जो चीज़ थी वो गलत है। अब देखिए, एक चलो पाकिस्तान करे तो तारक भाई हम मानते हैं झूठ होगा, लेकिन ओआईसी का सारा इजलास ही बोल रहा है
कुछ तो कुछ है फिर गड़बड़। क्या गड़बड़ है भाई साहब? पाकिस्तान बोलता है तो वो बोल देते हैं। यार पाकिस्तान के कहने पर कौन सा इतने 57 कंट्री मिलकर अभी- इंडिया को इस तरह अभी बोल थोड़ी देते हैं देर आप पहले- मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। तो फिर मुसलमान को भड़काएं उधर क्यों नहीं यार भड़कते? एक आधा चलो हम मानते हैं हमारा कंट्री भड़काऊ खबरें फैलाता है, हम्म। दूसरे कंट्री जो है वो भी कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ मसला अब मसाइल तो तुर्की भी है। बोलता है कश्मीर पे, अब कश्मीर तुर्की के भी सारा बोलता है, जो तुर्की भी मान लो। OIC भी बोलता है कभी कश्मीर पे, दुबई सऊदीया ने बोला है, सारे बोलते हैं, सारे अब तक बोलते मैंने हैं। इससे सऊदी पहले अरब तो आज मैंने तक कभी बोलता नहीं है। सुना। भाई साहब तुमने कभी नहीं सुना, मैंने तो सुना है ना। सऊदी अरब कई दफा और बोला इतना है। बड़ा OIC का इजलास उसमें सभी ने बोल दिया है भी ये गलत कर रहे हैं। फिर मसला है क्या, मुझे नहीं ये समझ मसला अगर रामनवी पे भाई साहब कोई पत्थरबाजी वो तो करेगा, सही कोई बात है, जाति वो हमने करेगा, तो पहले उसके भी साथ सख्ती बोल बन- दिया है, बन- हाँ। जो जो भी त्योहार करता है, इंडिया हाँ, में नहीं मनाएंगे तो फिर कहाँ पर मनाएंगे? सही बात है। उनका कोई है अलग कंट्री, कोई दूसरा हो नहीं। या कि पाकिस्तान के तो 57 कंट्री है, हाँ। हिंदुओं का कौन सा है बता कोई दो। भी नहीं है। तो भारत में अगर नहीं वो मनाया जाएगा तो वो कहाँ पर मनाया जाएगा? ये OIC वाले यही यार सवाल का ये भी जवाब हो देते हैं। सकता है, कुछ और मज़हब के लोग भी तो हो सकते हैं, ज्यादातर टारगेट उन्होंने मुसलमानों को किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ ना चुन भाई जो बसती है ना, ये साहब, मुस्लिम कोई होती है, दूसरे अच्छा कोई उन्होंने मुद्दा उठाया क्या, बात क्या पता है? नहीं राम नबी नवरात्रि पे- के ऊपर जो है इस तरह का रामनवी के ऊपर मुसलमानों के साथ ज्यादती की गई है। ज्यादती की गई तो है। मुसलमानों के साथ क्या ज्यादती क्या हो सकती है, मुझे ये बताएं। पत्थरबाजी की होगी तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ होगा, भाई इसका पूरा पता नहीं हाँ, कि ये- मेन जो मुद्दा क्या। मैंने सुना था कि पत्थरबाजी कहीं पर हुई है हम्म, रामनवी के टाइम पे, अच्छा तो वो जो भी हुई है खराबी हुई है भाई। और अगर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है तो गलत किया है, उनकी जो भी सजाएं गवर्नमेंट देगी। तो अगर आम बंदे अगर इसी तरह सजा देंगे, मुद्दा असल में मैंने भी थोड़ा सा सुना है कि वो मतलब ना जहाँ ज्यादा क्राउड मुस्लिम्स का होता है या उनके मस्जिद के आगे से मतलब वो बार बार उनका, आते जाते रहते हैं। गुजराव जो है ना वो करते हैं, तो मतलब चिढ़ाते हैं एक लिहाज से, ऐसा सुनने में आया है। ये अब नारा- कितना सच है अभी जो है ना देखे इतना ये बड़ा क्राउड, यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता। वो मैंने कुछ वीडियोस देखी है, वो ऐसा होता है कि हमें भी पता है भाई साहब, जब शादी ब्याह में जाते हैं ना, शादी जी। ब्याह हो हाँ तो कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बंदा चिढ़ के लग गुजरता है। उनको और दिखाता जो है। और वो कौन कौन से लोग चिढ़ते हैं, सारी एक जो है वो पूरी बारात जा रही थी, उसमें चंद लोग होते हैं जो नारेबाजी करेंगे, वो पैसे फेंकेंगे, शैतान पुणे वाली बातें करेंगे। तो भाई साहब जब रामनवी होती है, साफ जा रहे, अब क्राउड लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, उनमें भाई साहब कोई शोशे भी होते हैं जो ऐसे नारेबाजी करेंगे, मतलब जो भड़काते हैं, भड़काने मुसलमानों को वाले। भड़काते हैं कि आपस में या ना- फिर वो उनको सियासी नीचा लीडरों के दिखाने होंगे की कि कोशिश करते हैं। ऐसे सियासत में भाई तो साहब, involve अब हो लाखों सकते की हैं भीड़ इसमें। में चंद होते हैं, शोशे वाले भी होते हैं भाई साहब, जो भड़काऊ बयान या नारेबाजी फिर करते हैं। बिके हुए कुछ लोग होते हैं हो सकता है, सारी चीजें जो मुमकिन अमन है। पसंद लोग नहीं है। हाँ तो उनकी उन 2-4 लोगों की वजह से देखने खराबी हो जाती है। तो ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि भाई साहब ऐसे अनासर जो है इनसे बचें, जी ऐसे अनासर को इग्नोर करना ही बनता है, या फिर चाहिए कि उनके ऊपर नजर रखें। उनके ऐसे जो अब देखें, एक मेच्योरिटी यही है कि भाई अगर बंदा रामनवी है, त्योहार जा रहा है, वो जरूर जा रहा है, रिस्पेक्ट, क्योंकि मजहबी हाँ। है ना। तो वो अच्छे अंदाज से अलग है, जाए। कुछ और वीडियो हमने देखी उसमें बोल रहे थे, मुस्लिम भाई बोल रहे थे हमने उनके लिए शरबत वगैरह इस तरह के यार करते हैं मिलकर सारा मनाते सारा हैं। कुछ। वो तो आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। कह रहा हूँ ना कि जब सियासत इसमें इन्वॉल्व होती है या कुछ घटिया लोग जो पैसे लेकर घटिया लोग ऐसा शामिल हो जाते हैं धंधों बीच की में। शुरुआत करते हैं और फिर वहां से खुद निकल गए। ऐसे ही लोग होते हैं ना, खराबियां ऐसे करने बीच वाले में, बीच में ही होते हैं। हाँ। बाकी जो भाई आम जो नॉर्मल है अब मुस्लिम कौन है, लड़ना चाहता है यार। रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखें एक बंदा इंडिया में रहता है, वो अगर चाहता है कि भाई हमारे धर्म की रिस्पेक्ट हो, हमारे त्योहार की रिस्पेक्ट हो, तो उसको दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज ये कर रहे हैं, कल को वैसा मुसलमानों का कोई ऐसा त्योहार अगर इसमें वो रैली की सूरत में जा रहे होंगे तो वैसा वो भी करेंगे। करेंगे। जाहिर है फिर तो फिर उससे मतलब क्या, खराबी तो फिर खराबी होगी तो ना। इंडिया के अंदर खराबी अब होगी। ये ऐसा होता है और ना, फेलियर किसका माना जाएगा, वो हुकूमतों पे माना जाएगा, ये हुकूमतें कंट्रोल नहीं कर जी। सकती। अभी जो है ना, बिल्कुल। ये बात कई लोग जो ले जाते हैं ईगो पे आ जाती है।
एक तरफ श्री राम के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह अकबर के नारे होते हैं। वो देख वो जोश, वो ये जो वो चीजें एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नीचा दिखाना, तब जाके खराबी पैदा होती है खराबी। भाई साहब। तो जब ये चीजें हो जाएंगी ना कि भाई अपने अपने वो ना वो अपने जिसको फॉलो करते हैं उसको ज्यादा ऊंचा करने की कोशिश करने लग जाते हैं ना जी, तो तब जाके ना वो थोड़ी से खराबियां इसमें आ जाती ईगो, मेरा खुदा बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। तो इसमें आके ना अभी जो जिसको फॉलो करता है उसके लिए तो वही बड़ा होता है। ऐसी बात। सीधी सी बात है भाई, आपके लिए श्री राम बड़े, हमारे लिए भाई अल्लाह बड़ा। बिल्कुल। तो ये सच्चाई है भैया, हर बंदा वो जो जिसको फॉलो करता है उसको वो बड़ा मानता है, तभी तो उसको फॉलो करता ऐसी है। बात है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के सामने जोर जोर से लगाना शुरू कर दे, वो नारे लगाना शुरू कर दे। ये फिर अभी अब एक दिखावे से कोई भी बड़ा नहीं होता। एक और भी चीज है, उसको सही तरह से अपने मजाक को फॉलो करो, अगर- तभी आप भी बड़े और आपका मजाक भी बड़ा और अगर- आपका फॉलो जिसको आप मान रहे हैं वो भी बड़ा है। ये नहीं भी लोगों के सामने आप दिखावा कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम बेहतर है, हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, ये इससे मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा होना चाहिए कि अगर मुस्लिम की रैली निकल रही है, गुजर रही है, अगर मंदिर के करीब से है तो वो थोड़े से खामोशी से हाँ, आगे चले। सही बात है। उस आगे एरिया का मतलब जाके- है ना तकद्दुस है ना जिसका वो बवाल हाँ मतलब ये उसको थोड़ा एरिया को छोड़ दे, इग्नोर कर दे। आगे जाके वो नारेबाजी फिर शुरू कर दे। जी। अगर हिंदुओं की है मस्जिद के करीब है तो वो भी इस तरह करके हाँ। तो थोड़ा सा एरिया खामोशी से गुजर जाए, फिर आगे फिर शुरू। बाद में जो है तो ऐसे भी चीज को ना टाला जा सकता है। सही बात है। तो अपनी राय भाई, अगर झगड़ा ना करो। झगड़ा ना अच्छा वो करो। अरुणाचल वाला क्या मतलब है? वो चाइना अब चाइना पूरी दुनिया का नक्शा बना दे और कह दे कि पूरी दुनिया ही चाइना है, ओ, तो ऐसा कहने से कुछ हो कुछ एरिया का मतलब कि अपने तरीके से नाम रख दिया और मतलब हाँ। वो दिखाना क्या चाहता है? वो इस दिखा तरह पाकिस्तानी जो है ब्रांड बोलते हैं मिला लिया इंडिया खान का साहब ने जैसे नक्शा और तैयार कुछ किया था। अनाउंसमेंट कर देते हैं हमने हाँ, मिठाइयाँ कब्जा बांटना कर शुरू लिया, कर इस तरह दिया। का। वो तो शायद वो भी यही करना चाहते हो। ऐसे होने वो वाला अपने नहीं इमाम है। को जो ध्यान भटकाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान ने, इमरान खान ने नक्शा बनाया था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान में। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, आज से जम्मू कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया जाएगा। तो ये इसी तरह जो चाइना है ना वो भी कर रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक चाइनीज पब्लिक को ना वो नाम रख रहा है। तो इसे नाम रखने से कुछ नहीं होता, जब तक कब्जा ना होगा भाई साहब तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है। जी। अब जब कब्जा है तो भाई साहब कहीं जो है आज रोड देखो कहीं चेंज हो गए, कहीं लेकिन airport अमेरिका के- भी तो इंडिया के साथ मिल गया है ना इस एरिया को तो लेकर। भाई साहब जो मर्जी मिल जाए, अभी पाकिस्तान के साथ भी तो था नहीं अमेरिका। नहीं इंडिया के तरह हक में उसने बोला भी ये और बाकी बोलने से इंडिया का ये है। बोलने से कुछ नहीं होता। ये कश्मीर के लिए कितने मुल्क, ये 57 जो कंट्री ये बोलते रहे हैं, ये तुर्की बोलता रहा है, सऊदी अमेरिका सारे बोलते रहे, जर्मनी ने भी बोल दिया था कश्मीर ये वो। बोला था तो फिर इससे कुछ नहीं होता। जब तक भाई साहब अपने में दम नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात है, सारा कुछ हाँ, अपने अपने दम होता पर है। भाई। अगर इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को बचाना है तो अपने दम पर। ऐसी बात है। अगर चाइना ने लेना है तो वो भी अपने दम पर, किसी बिल्कुल। के हेल्प से ले लेगा ये मुमकिन नहीं। सही बात। अपने दम पर वे गेम खेली जाती है। हम्म। तो ठीक है भाई, और जरूर बताएगा भाई साहब जो मेन वजह थी, जो मेन मुद्दा था वो क्या था। हमें जी। भाई पता नहीं, हमने ये सुना था कि वो पत्थरबाजी हुई थी, कुछ मुस्लिम ने की थी और उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। शायद तो देखते हैं, उसमें नुकसान तो नहीं ना हुआ। शायद हो गए तभी तो भाई बोल रहे हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।